वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम सुज़लॉन एनर्जी के लेटेस्ट अपडेट देखने वाले, लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक करेंगे, उसी के साथ फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी चेक करने वाले। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा मूवमेंट है, यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तकरीबन सुज़लॉन ने फ्राइडे के दिन 11.20 पे क्लोजिंग दी थी, 1.32% की गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू देखी जाए तो इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताएगी। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है, पर डिविडेंड रिटर्न ऑफर नहीं करता है यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका भी है सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक में। नो रेड फ्लैग्स फाउंड आने के स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, और तकरीबन प्रोमोटो होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप का स्टॉक है, और यहाँ पे कौन से सेक्टर में मुड़ता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट में। और रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का स्टॉक है करंटली, यहाँ पे आप देख सकते हो सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो न्यूज़ है वो भी देखा जाए यहाँ पे, तो लेटेस्ट न्यूज़ 5 डेज एगो का है, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी बेगर एनर्जी स्टॉक राइजेस ओवर 24% दिस वीक, डू यू ओन। तकरीबन सुज़लॉन एनर्जी इस वीक में तो एक अच्छी मूवमेंट की थी, तकरीबन उसी यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी स्टॉक जो है सुज़लॉन एनर्जी, वो यहाँ पे आप देख सकते 24% अप था, पर 12 लेवल पे जाके फिर से गिरावट देखने को मिली थी। तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते कि सुज़लॉन एनर्जी के बाकी के डिटेल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते फोरकास्ट फोरकास्ट में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, पर यहाँ पे आप देख सकते करंटली 1 वीक के भी चार्ट देखा जाए तो 1 वीक में यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन 1.75% की गिरावट है, तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते 11.44% अप है, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे रैली किया था, पर फिर भी यहाँ पे आप देख सकते फिर से गिरावट देखने को मिली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते कि 12 लेवल का रजिस्टेंस लगा, फिर से पहले भी सेम लेवल पे रजिस्टेंस लगता था, इस समय में भी 12 पे रजिस्टेंस लगा और गिरावट हो चुकी। तो बाकी के डिटेल देखे जाए सुज़लॉन एनर्जी के, तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी करती क्या है, इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विद टर्बाइन जनरेटर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज। तो यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 10,324 करोड़ की मार्केट कैप है सुज़लॉन एनर्जी की, और तकरीबन करंट प्राइस जो है वो 11.2 है। स्टॉक का पी नहीं दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, पर बिग बुक वैल्यू जो माइनस में, और डिविडेंड यील्ड भी नहीं देता है यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक। आरओसी भी देखा जाए तो आरओसी 11% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिया गया, फेस वैल्यू ₹2 का है। जो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि कर्जा है, वो है 6,640 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि -52.0 करोड़ का है। मीन्स यहाँ पे नेट प्रॉफिट अभी तक नहीं हो चुका है प्रॉफिट, तो अभी तक लॉस में चल रही है यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी इस साल में दिसंबर क्वार्टर तक। तो ईपीएस भी देख सकते हो, करंटली ईपीएस देखा जाए तो माइनस में है। सेल्स कंपनी के इस साल के जो सेल्स हो चुके थे, अच्छे खासे सेल्स हो चुके थे 5,243 करोड़ के, पर उसमें से अभी तक प्रॉफिट नहीं निकला, अभी तक लॉस में ही कंपनी। और एसेट की भी बात की जाए तो एसेट भी देख सकते हो 6,872 करोड़ के टोटल एसेट्स है, और प्रोमोटर होल्डिंग 16% की है सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक की। तो प्लेज परसेंटेज भी देखा जाए यहाँ पे ऊर्जा सुज़लॉन एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते 88% मीन्स यहाँ पे आप देख सकते 16 में से 14% जो शेयर्स है वो प्लेज्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। पहले से प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। एक साल में 131% का रिटर्न दिया है सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक ने। तो बाकी के डिटेल देखे जाए प्रोज एंड कॉन्स में, तो कंपनी का यहाँ पे प्रोज में देख सकते हो कंपनी ने जो डेप्ट है वो कम किया है करंटली इस पिछले क्वार्टर में। और प्रोज का दूसरा पॉइंट है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, आने वाला क्वार्टर का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा देने की कंपनी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और कॉन्स की भी बात की जाए तो कॉन्स में देख सकते हो कंपनी हैज लो कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है बहुत ही लो है कंपनी का। प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में डिक्रीज हो गई 0.36% से, और कंपनी ने पोस्ट सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, और प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स भी प्लेज है, जो कि अच्छी बात नहीं है यहाँ पे होल्डिंग के लिए। तो पेयर कंपैरिजन की भी बात की जाए तो पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो कौन कौन से कम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाले कंपनीज है, जैसे कि सीमेंस एक नंबर पे है, फिर आते हैं हैवेल्स इंडिया, फिर आती है एबीबी, सीजी पावर, क्रॉम्पटन, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आते हैं हिताची एनर्जी। तो बाकी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे जाए तो देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर का जो नंबर्स है वो लास्ट वाले कॉलम में दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हो तकरीबन सेल्स कैसे हो चुके हैं, तकरीबन सेल्स यहाँ पे आप देख सकते 2019 से कैसे सेल्स हो चुके थे, पर इस क्वार्टर में भी दिसंबर क्वार्टर में भी सेल्स अच्छे खासे हो चुके थे। एक्सपेंसेस भी देख सकते हो बहुत सारे दिखाई दिए है, 1324 करोड़ के एक्सपेंसेस ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 286 करोड़ का।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे आप देख सकते 286 करोड़ का था, पर उसमें ओपीएम अदर इनकम जो थी 5 करोड़ और इंटरेस्ट देख से 186 करोड़ का इंटरेस्ट लगा, रह गए 100 करोड़। 100 करोड़ में से यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो डिप्रिसिएशन लगा वो है 63 करोड़ का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लगा वो है 42 करोड़। मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 42 करोड़ का है, 11% का टैक्स लगा के बाद जो प्रॉफिट बचा था दिसंबर क्वार्टर में वो 38 करोड़ का। पिछले 4 क्वार्टर के बाद यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉफिट में निकली है कंपनी इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में। तो बाकी के डिटेल भी देखे जाए यहाँ पे आप देख सकते जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंड पिछले कई सालों से, तो यहाँ पे आप देख सकते कि पिछले 2010 से भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखा जाए तो टीटीएम यानी इस साल का जो सेल्स है वो 5243 करोड़ का हो चुका है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते एक्सपेंसेस है 4375 करोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 869 करोड़ का, और यहाँ पे अदर इनकम 105 करोड़ की जो कम यहाँ पे लग रही है। तो इंटरेस्ट भी देख सकते हो 755 करोड़ का लग चुका है, 755 करोड़ का इंटरेस्ट लगा है और 244 करोड़ का डिप्रिसिएशन। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 1000 करोड़ का यहाँ पे यहाँ पे कट हो चुका है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का। उसके वजह से प्रॉफिट जो है वो माइनस में चला गया है सुज़लॉन एनर्जी का इस साल में। अभी तक देख सकते हो कि टैक्स भी लगने के बाद -52 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो ईपीएस भी देख सकते हो माइनस में ही दिखाई दे रहा है इस साल का। तो बैलेंस शीट की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल जो है सितंबर 2021 के हिसाब से जो है 1780 करोड़ के, रिजर्व्स भी देखे जाए तो -5095 करोड़ के, और यहाँ पे बोरोइंग जो है बोरोइंग यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्जा लिया है वो है 6640 करोड़ का, यानी कि पिछले मार्च 2021 में 6925 था, वो यहाँ पे सितंबर में कम किया था, और अदर लाइबिलिटीज 3547 करोड़ के है। तो टोटल जो एक जो तकरीबन फिक्स एसेट जो है 1143 करोड़ के है, CWIP 30 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट 24 करोड़ का है, अदर एसेट जो है 5675 करोड़, टोटल एसेट भी देख सकते हो 6875 करोड़ के है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो की भी बात की जाए तो नेट कैश फ्लो जो है 180 करोड़ का अभी रिसेंटली मार्च 2021 के हिसाब से है। तो बाकी के डिटेल जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 19.82% से तकरीबन यहाँ पे 14-16% पे आके रुकी है। एफआई होल्डिंग जो है 6.25 से तकरीबन 4.85 पे आके रुकी है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो डीआई की जो होल्डिंग है 7% से 14 हो गई है, और पब्लिक होल्डिंग 66 से 64 पे आ गई है, यानी कि कम हो गई है। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अनाउंसमेंट देखा जाए तो 33 मिनट एगो का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन जो है उसका है तकरीबन। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो 18 आवर्स एगो का भी है कि यहाँ पे आप देख सकते पर हम लोग ऐप पढ़ेंगे तो उसके पहले यहाँ पे हम देख सकते हो कि तकरीबन ओपन होने के पहले चार्ट एनालिसिस देखे जाए। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते कि ओपन नहीं हुआ अभी तक, तो चार्ट एनालिसिस देख सकते हो, मंथली चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा है 12.40 लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा है पिछले कई दिनों से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीने से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इस महीने में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीं पे रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिली, क्योंकि पहले इस लेवल पे सपोर्ट भी ले गए थे। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के लिए। जबकि ए ब्रेक होती है लेवल तो आप लोगों को तकरीबन 20 लेवल का ही रेजिस्टेंस लगने के चांसेस 20 लेवल के ऊपर, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी 12 to 13 लेवल ब्रेक होती है तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो यहाँ पे लेटेस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते कि सब्जेक्ट देख सकते हो असाइनमेंट ऑफ रेटिंग, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट क्रिसिल हैज assigned a CRISIL BBB stable A3 rating to debt facilities of Suzlon Energy Limited, the details of which are as under. टोटल बैंक लोन फैसिलिटी रेटेड 8521 करोड़, लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल बीबीबी स्टेबल, शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है वो क्रिसिल A3 असाइंड है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के लिए।